बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असगर अली तबस्सुम हूँ। पाकिस्तान को दो लख्त करने में या भुट्टो किसका हाथ था? बंगालियों और पाकिस्तानियों का क्या नुक्ता नजर था? शेख मुजीबुर रहमान क्या चाहते थे? ये सब कुछ जानने के लिए काइंडली एपिसोड पूरा सुनिए। बांग्लादेश को तस्लीम करना पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किल तरीन मरहला था। कोई आपके जिस्म का एक हिस्सा काट दे तो आपको कैसा फील होगा? आपको कितनी तकलीफ होगी? पाकिस्तान दो लख्त होने के बाद पाकिस्तान के हर शहरी के ऐसे ही कर्बनाक एहसास थे। जो कुछ हो गया था किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। फटी फटी नजरों से सब एक दूसरी की तरफ देख रहे थे। चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मोहम्मद याह्या खान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन हालात में वो क्या करें। बेबसी के आलम में उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तान का निज़ाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सौंप दिया और उन्हें सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। दुनिया की तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। पाकिस्तान के अवाम को बांग्लादेश तस्लीम करना मुश्किल तरीन मरहला था। इस मौका पर सऊदी अरब के किंग शाह फैसल आगे बढ़े और पाकिस्तान को सहारा देने की कोशिश की। किंग शाह फैसल की क़यादत में मुस्लिम उम्मा मुतहर्रिक हुई। पंजाब असम्बली की इमारत में मुस्लिम उम्मा कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसमें शाह फैसल, शेख अल निहान, कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी जैसे मुस्लिम सरबराहों ने सरगर्म हिस्सा लिया। सब ने पाकिस्तान को हौसला दिया। तल्ख़ ही सही बांग्लादेश को तस्लीम करना मुश्किल तरीन बल्कि एक तरह से नामुमकिन मरहला था जो हमने सर करना था। मुस्लिम सरबराहों ने बांग्लादेश की हकीकत तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान को आमादा करने में अपनी कोशिशें की। मुझे याद है मुस्लिम उम्मा कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद अगले दिन कदाफी स्टेडियम लाहौर में कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मिलकर एक बहुत बड़े जलसा आयाम से खिताब किया। 1 लाख से ज्यादा सामीन में मैं भी मौजूद था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हाथ हमेशा अवाम की नब्ज़ पर होता था। वो अपने आप को अवाम के मूड में ढालने का फन जानते थे। उन्हें मालूम था पाकिस्तान के अवाम से बांग्लादेश की मंजूरी लेना बहुत ही मुश्किल मरहला था। इस मौका पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीर के कुछ मुकालमे मुझे आज भी याद है। आप भी सुनिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने खिताब में अवाम के जज्बात पर काबू करने की कोशिश करते हुए बुलंद आवाज में पूछा, मैं आपसे जो कहूं करेंगे? करेंगे, अवाम का बुलंद आवाज में जवाब था। आप मेरे लिए लड़ेंगे? भुट्टो ने जोशीली आवाज में पूछा। हाँ लड़ेंगे,
بیک زبان ہو کر 1,00,000 کے مذہب نے جواب دیا، آپ میرے لیے مریں گے؟ ہاں مریں گے، جمع غفیر عوام کا جواب تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب عوام کے جذبات کے سمندر کی لہریں جوبن پر تھیں اور ذوالفقار علی بھٹو کی گرفت مضبوط تھی۔ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہاتھ بھی ہلا رہا تھا، سر بھی ہلا رہا تھا۔ بھٹو نے پوچھا، کیا آپ کو بنگلہ دیش منظور؟ نامنظور، نامنظور، نامنظور۔ کرب کے مارے عوام جوش جذبات میں بلبلا اٹھے، آپ کو نامنظور تو مجھے بھی نامنظور۔ بھٹو صاحب نے ہار مانتے ہوئے کہا، سقوط ڈھاکہ اور بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے واقعات کا ایک ایک لمحہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کل کا سانحہ ہو۔ یہ المناک کیفیت پاکستان کے ہر شہری کے دل پر طاری تھی۔ ہمارے رہنماؤں کو افسوس، ہمارے رہنماؤں کو، ہمارے حکمرانوں کو ڈھاکہ فال کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں۔ وہ تو پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھ کر چھینا جھپٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں پاکستان ٹوٹنے کا کیا غم ہوگا۔ لیبیا کے کرنل معمر قذافی مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ وہ پاکستان کے سچے دوست تھے، فقط پاکستان کی مدد کرنے پر تیار رہتے تھے۔ کرنل قذافی پاکستان کو اپنا دوسرا وطن سمجھتے تھے۔ پاکستان کے عوام کرنل قذافی کو کبھی نہیں بھلا سکیں گے۔ وہ ہمارے سچے دوست اور موسم تھے۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب لاہور میں منعقد ہونے والی مسلم امہ کانفرنس میں تمام مسلم ممالک کے سربراہوں نے عالم اسلام کے حوالے سے یکجہتی اور اتحاد کا شاندار مظاہرہ کیا تھا، جسے امریکہ اور یورپین ممالک نے اپنے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھا۔ اس کانفرنس میں حصہ لینے والے 3 اہم ترین، عظیم ترین رہنماؤں سعودی عرب کے کنگ شاہ فیصل، لیبیا کے کرنل معمر قذافی اور پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو کو یکے بعد دیگرے شہید کر دیا گیا۔ 53 سال گزر گئے، پاکستان 2 لخت ہونے کا گھاؤ آج بھی پاکستانیوں کے دلوں میں ہے۔ یہ گھاؤ بنگالی بھائیوں سے جدائی کا گھاؤ ہے۔ ہجر کا یہ گھاؤ کبھی منمل نہیں ہوگا۔ پاکستانیوں کے دل کے دروازے بنگالی بھائیوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ بنگالی کل بھی ہمارے بھائی تھے، آج بھی ہمارے بھائی ہیں، اور آنے والے کل میں بھی ہمارے بھائی رہیں گے۔ بنگلہ دیش کے بھائیوں کے لیے پاکستانیوں کے دل 1947 کی طرح آج بھی کھلے ہیں۔ ہم بازو پھیلائے ہوئے اپنے بھائیوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اب برے صغیر میں 2 پاکستان اور 1 بھارت ہے۔ مسز اندرا گاندھی کا یہ کہنا غلط تھا کہ ڈھاکہ فال کے بعد برے صغیر میں 2 قومی نظریہ غلط ثابت ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان 2 لخت ہونے کے بعد 2 قومی نظریہ پہلے سے بھی زیادہ اجاگر ہو چکا ہے۔
मेरी कौम के प्यारे नौजवानों, मेरे बेटे और बेटियों, मेरे पोते पोतियों, मेरे नवासे नवासियों, दरअसल मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ, ये सारे नौजवान, मेरी कौम के सारे नौजवान मेरे पोते हैं, मेरी पोतियां हैं, मेरे नवासे हैं, मेरी नवासियां हैं। हमारे हुक्मरानों के पास वक्त नहीं है कि वो आपको पाकिस्तान की तारीख से रोशनास करवाएं। मेरे बच्चों, आइए मैं आपको बताता हूं। एक दफा का जिक्र है, एक मशरकी पाकिस्तान होता था। उसके वासियों ने पाकिस्तान बनाने में मौजूदा पाकिस्तान के वासियों से ज्यादा सरगर्मी से हिस्सा लिया था। वो हमसे, पाकिस्तानियों से ज्यादा जमहूरी लोग थे। वो कायदे आजम, वो ममारे पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह और मादरे मिलत मोहतरमा फातिमा जनाह के सबसे ज्यादा कदरदान थे। लेकिन हमारे साथ ये सानिया हुआ कि पाकिस्तान टूट गया, वो हमसे अलहदा हो गए। 53 साल पहले मशरकी पाकिस्तान के लोगों को मगरबी पाकिस्तान के आकबत नाअंदेश हुक्मरान और खुद गरज अशराफिया पाकिस्तान पर मुआशी बोझ समझते थे। मेरे बच्चों, मशरकी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के नाम से मौजूदा पाकिस्तान से ज्यादा खुशहाल और ज्यादा आजाद है, और वहां के लोग ज्यादा खुश और मुतमईन है। मशरकी पाकिस्तान अलविदा। मशरकी पाकिस्तान खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे, यार जिंदा सोबत बाकी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हमारे टूटे हुए दिल हैं, मगर हमारे जज्बे जवान है। हमने मात नहीं खाई, हमने हार नहीं मानी। हम जीतेंगे, जीतेंगे, एक दिन इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह। आंधियां तूफान सौगाते मुझे, आंधियां तूफान सौगाते मुझे, कुछ नहीं कहती हैं आफाते मुझे। दर्द के लम्हे मना जाते मुझे, दर्द के लम्हे मना जाते मुझे, जिंदगी के दुख कराम आते मुझे। आंधियों में जल उठा दिल का चिराग, आंधियों में जल उठा दिल का चिराग, रोशनी देने लगी रातें मुझे। आंधियों में जल उठा दिल का चिराग, रोशनी देने लगी रातें मुझे। खून मेरा कतरा कतरा चूस ले, खून मेरा कतरा कतरा चूस ले, रूई की मानिंद सबकाते मुझे। खून मेरा कतरा कतरा चूस ले, रूई की मानिंद सबकाते मुझे। जीत मेरी मोतबर है हर तरह, जीत मेरी मोतबर है हर तरह, रोक सकती है कहाँ माते मुझे। जीत मेरी मोतबर है हर तरह, रोक सकती है कहाँ माते मुझे।